This is Professor Dr. Tayyib Basim, Consultant Orthopedic Surgeon, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन कराची। अच्छा, हमने तो इतने मौज़ूआत पे बोल चुके हैं, तो आज एक अच्छा मौजू कुछ समझ में आया है जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के हिसाब से और मौजूदा जो इन्वायरमेंटल चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से। चूँकि आजकल बारिशों का ज़माना है और कुछ चीज़ें जो कि मैंने गुज़श्ता 15-20 साल में कराची में देखी हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो ड्यूरिंग मानसून जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो बेचारे हमारे मोटरसाइकिल पे बेपरवाही से और लापरवाही से सफ़र करते हैं और दूसरों की गलतियों या अपनी गलती की वजह से उनको जो उनकी मोटर बाइक स्लिप हो जाती हैं या गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, उसके नतीजे में छोटे से लेके बड़े होलनाक एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है मैं ट्रैफिक क़वानीन की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम ये मैं कर सकता हूँ कि जो मैं अपने लोगों को बता सकते हैं कि एक तो ये कि एहतियात से अपनी व्हीकल्स को चलाएं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि होते हैं, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि कोशिश ये करें कि आप जो भी मुरवजा हेलमेट और तमाम चीज़ें वो तो इस्तेमाल करें ही करें, अपनी गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल में रखें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तमाम चीज़ों के बावजूद आप स्लिप हो जाते हैं और कोई स्लिप होने के नतीजे में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको आप इस तरह से मैनेज करें। सबसे पहली बात ये है कि आप पैनिक में नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपको कोई ऑब्वियस कोई फ्रैक्चर हो गया है, जो आपको एक फ़र्द को मालूम हो जाता है कि मेरे साथ कितनी सीवियर इंजरी आई है, तो उसको फ़ौरी तौर पे किसी अच्छे क्लिनिशियन और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, स्प्लिंटेज लगाया जाए। अगर खुदा ना खास्ता कोई कंपाउंड एलिमेंट है, यानी कंपाउंड का मतलब कोई ओपन वुंड है, तो उसकी फिर सर्जिकल टॉयलेट करवाएं और वो सब डॉक्टर करेंगे। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में जूनियर लेवल पे भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट के आम तौर पे जो लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, जिसमें टिबिया फ्रैक्चर हो जाती है, एंकल डिस्लोकेट फ्रैक्चर हो जाता है, फीमर फ्रैक्चर हो जाती है, और फिर अपर लिम्ब के लॉन्ग बोन फ्रैक्चर मसलन फोर आर्म रेडियस अल्ना या हैंड फ्रैक्चर हो जाते हैं, हैंड बोन्स के। तो इन सब की इनिशियल ट्रीटमेंट ये है कि उनको स्प्लिंटेज या बैक स्लैब या फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन उसको किसी भी मुस्तनद ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखलाएं। उसको आप खुदा के लिए किसी जराह के पास लेके जाना आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है, ख़ास तौर पे वो जो लोग पेस्ट और जो दवाइयाँ लगाते हैं जिससे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। और स्पेशली बारिश के मौसम में जो गंदा पानी होता है वो बहुत गंदा यानी इन्फेक्टेड होता है, और प्लस अगर कोई गटर का पानी भी उसमें शामिल हो तो आप समझ लें कि आप अपने इन्फेक्शन को 3 लाख 4 लाख गुना ज़्यादा उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहली फुर्सत में ये है कि आप उसकी फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं, इनिशियल ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर उसका फ्रैक्चर इस टाइप का है, मसलन आमतौर पर जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, टिबिया का फ्रैक्चर होता है और या फीमर का फ्रैक्चर होता है, तो इसकी मोस्ट लाइकली 99% ये होता है कि सर्जरी की जाए। तो आप उसकी सर्जरी करवाने में कोई देर ना करें, स्पेशली जब आपका कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, तो वो आपको विदिन 6 आवर्स कर लें। अगर आपने उसमें देरी की तो फिर वो 6 आवर्स के बजाय फिर वो 6 हफ्ते हो जाएंगे। तो इसको जितना जल्दी कराएं ताकि आपका आउटकम अच्छा हो, इस तरह से कैलकुलेट क्या करें कि अगर आपने फौरी तौर पर सर्जरी करवा ली तो आपके वो 6 हफ्ते के बच जाएंगे, आप जल्दी रिहेबिलिटेट होंगे, जल्दी जॉब पे जाएंगे। जो आप पैसा बचाने के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं और लाख 1.5 लाख बचने की सूरत में, तो उसमें ये होगा कि आपकी जो जॉब जाएगी, जो आपकी जो कमाने वाली पोजीशन में होंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एट द एंड कि आपकी वेलबींग ख़राब होगी, आपका पूरी सेहत मुतासिर होगी, रिहेबिलिटेशन ख़राब होगी और आप एक दूसरे कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकते हैं। तो ये आप दूसरा आप काम करें कि फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे मुस्तनद ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, उनसे ट्रीटमेंट लें, उनसे एडवाइस लें और फिर उसको फॉलो करें। अपनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लंबी हो जाए। फिर अपने इन्फेक्शन का ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेक्टेड केसेस होते हैं जब फ्रिक्शन इंजरीज़ होती हैं उसके अंदर, ख़ास तौर पर जहाँ पे
रबिंग हो जाती है, यहाँ पे सुपरफिशियल बर्न हो जाता है, यहाँ पे या डीप इंजरी होती है जिसके अंदर पूरा फ्लैप टाइप की स्किन लॉस हो जाता है, तो उसकी आप फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट और केयर करें। उसमें आपको हो सकता है कंबाइंड होकर किसी प्लास्टिक सर्जन के साथ भी मिलकर करना पड़े। सिमिलरली खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर वेस्कुलर इंजरी हो या न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो या नर्व की इंजरी हो, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए। ये सब चीज़ें होती हैं, सबकी ट्रीटमेंट हो जाती हैं अच्छे आउटकम के साथ, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे नहीं उस वक्त तक आप उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये है कि जो ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इस उसूल के तहत जो हमारी अपनी एक प्रोटोकॉल है, AO का प्रोटोकॉल है, उसको जानते हुए जो भी अच्छे हॉस्पिटल हो उसी हिसाब से केयर कर रहे होते हैं, तो आप उसको भी करें। सिमिलरली अगर फेस की इंजरीज़ हैं तो फेस को उसी हिसाब से मेंटेन करें, मैनेज करें। अगर हेड इंजरी खुदा खास्ता साथ साथ हो गई है तो इसके अंदर आपको CT स्कैन और दूसरी चीज़ों का किसी में तामुल नहीं करें। इसी तरह खुदा खास्ता अगर चेस्ट इंजरीज आती हैं तो चेस्ट को उसी हिसाब से करें। ये तो मैंने अपने हिसाब से ऑर्थोपेडिक, लेकिन प्योर ऑर्थोपेडिक इंजरीज के साथ ये इंजरीज भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्या, किसी ऐसे यूनिट में जाएं जहाँ पे आपके दूसरे रेफरल है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करें। वो आमतौर पर लोगों में बड़ी इरिटेशन ये शुरू हो जाती है कि साहब देखें हड्डी तो यहाँ की टूटी है, लेकिन शायद डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है अपने पैसा बनाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो उसको हेड इंजरी वालों के पास भी भेज रहा है, या उसकी आँख में चोट आई है या उसकी नोज़ में चोट आई है तो पता नहीं ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उसको तहम्मुल से सुने, देखें। और माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, नहीं समझ आता और नेट के अंदर देख लें, गूगल पे हल्के से गाइडेंस वहाँ से भी ले सकते हैं। कोई अच्छे अपने करीबी दोस्त, भाई, ख़ानदान के लोग जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक मशवरा कर लें। लेकिन ट्रीटमेंट में आप कोई देरी ना करें। ट्रीटमेंट में आपको जल्दी होनी चाहिए। ट्रीटमेंट के अंदर अच्छी एक्यूरेट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आपकी अच्छा एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, अच्छी डिपार्टमेंट होनी चाहिए, मुनासिब तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए और डिसीजन फौरी तौर पे होने चाहिए। आप जितना लेट डिसीजन करेंगे उतना आपको नुकसान होगा।